देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मीशो पर प्रोडक्ट लिस्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अपने प्रोडक्ट की आपको 3-4 पिक रेडी रखनी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ पूरी कहानी। दोस्तों सबसे पहले हमें फ़ोन के अंदर मीशो ऐप खोल लेना है। मीशो ऐप खोलने के बाद ऊपर अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें ऊपर प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों हमारा सप्लायर पैनल खुल जाएगा। सप्लायर पैनल खुलने के बाद हमें नीचे मेन्यू पर क्लिक करना है। मेन्यू पर क्लिक करने के बाद में दिख रहा है दोस्तों हमें कैटलॉग अपलोड, हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये हमारा पूरा खुल जाएगा। इसके बाद में देखो हमें दोस्तों कैटेगरी डालनी है, तो हमें कैटेगरी पर क्लिक करना है। कैटेगरी में क्लिक करने के बाद में हमें कैटेगरी डालनी है। जैसे कि मैं शॉर्ट कुर्ती सेल कर रहा हूँ, सिंगल कुर्ती, तो मैं इस पर डालता हूँ शॉर्ट कुर्ती। दोस्तों इस पर शॉर्ट कुर्ती डालने के बाद में ये हमारी कैटेगरी आ जाएगी। इसमें ये कैटेगरी सिलेक्ट हो गई। बाद में दोस्तों मैं अपने प्रोडक्ट की पिक अपलोड कर देता हूँ। जो मेरी कुर्ती की पिक है, शॉर्ट कुर्ती की, जो मैंने फ़ोटो खींच रखा है, वो फ़ोटो मैं इस पर अपलोड कर देता हूँ। पिक अपलोड करने के बाद में दोस्तों प्रोडक्ट, इस पर प्रोडक्ट नाम डाल देते हैं, जो प्रोडक्ट का नाम है। जैसे कि मैंने बताया था शॉर्ट कुर्ती में सेल कर रहा हूँ, तो मैं इस पर डाल देता हूँ प्रोडक्ट नाम है शॉर्ट कुर्ती। फिर इसके बाद में दोस्तों हम डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी होता है प्रोडक्ट के लिए। ये प्रोडक्ट के बारे में समझाने के लिए होता है किस टाइप का हमारा प्रोडक्ट है। तो मैं अपना डाल देता हूँ। जैसे मैं डालता हूँ रियोन शॉर्ट कुर्ती और वुमेन। इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अगली स्टेप पर चलते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं अपने प्रोडक्ट का वेट डाल देता हूँ। जैसे मेरे प्रोडक्ट का वेट है 250 ग्राम, तो मैं ये वेट डाल देता हूँ। कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मेरा क्रीम कलर का प्रोडक्ट है, तो क्रीम सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं दोस्तों में कॉम्बो में सिंगल सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से कर लेना, आपका 2 पीस हो 3 पीस हो उसके हिसाब से कर लेना। मेरा सिंगल है, मैं सिंगल सिलेक्ट कर लेता हूँ इसके अंदर। इसके बाद में दोस्तों हमें सिलेक्ट करना है फैब्रिक। जैसे मेरी कुर्ती का रियोन है, तो मैं यहाँ रियोन सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद दोस्तों हम फिट शैप पे ए लाइन डाल देते हैं। ए लाइन करने पर डाल देते हैं लेंथ। मैं अपने प्रोडक्ट की डाल देता हूँ किनी लेंथ। दोस्तों डालना है कि हमारा प्रोडक्ट का गला कैसा है, तो मेरे प्रोडक्ट का गला है गोल, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ राउंड। ठीक है, आप भी अपने हिसाब से कर लेना। ओकेजन में डाल देना है डेली वेयर के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों में पैटर्न में डाल देना है सॉलिड। और दोस्तों आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आपको डाल देना है, जैसे आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से है। दोस्तों मेरे प्रोडक्ट की है लॉन्ग स्लीव, तो मैं इसमें लॉन्ग स्लीव सेलेक्ट कर देता हूँ। ये दोस्तों हमें इसमें स्ट्रीट टाइप में डाल देना है स्ट्रीट चेड। इसमें ये बताना है कि हमारा प्रोडक्ट सिला हुआ है बिना सिलाए, तो हम अपने इसमें सिला हुआ डाल देते हैं स्ट्रीट चेड में। इसके बाद में दोस्तों हमें अपने प्रोडक्ट का साइज़ डालना है। आप अपने हिसाब से डाल लेना। जैसे मेरे प्रोडक्ट का साइज़ है एक्सेल साइज, तो मैं एक्सेल डाल लेता हूँ। दोस्तों हमें अपना मीशो प्राइस डाल लेना है। जैसे मैं डाल देता हूँ तो अपने 299 रुपये। इसमें रॉन्ग डिफेक्टेड रिटर्न प्राइस आ जाता है ऑटोमेटिक 276 रुपये। अब इसमें डाल देता हूँ मैं MRP। अब इसमें MRP में डाल देता हूँ लगभग 700 रुपये। अब इसमें GST डाल देता हूँ 5% के हिसाब से, आप अपने हिसाब से डाल लेना। अब इसमें दोस्तों मैं डाल लेता हूँ HSN कोड ये आ जाता है आपका। ये दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा इस प्रोडक्ट का, तो इस पर आप देख लीजिए 299 हमने अपना मीशो का प्राइस डाला प्रोडक्ट का 299 रुपये। सब कार्ड बीडी करके हमारे बैंक में सेटल हो गए 288 रुपये 48 पैसे। इस हिसाब से जैसा आपका प्रोडक्ट होगा उस हिसाब का आपका भी हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम अब कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ऑलरेडी हम इंडिया में सेल कर रहे हैं, तो हम इंडिया डाल लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको ये तीनों डिटेलें फिल कर देनी है, जैसे कि पैकर डिटेल, इम्पोर्टर डिटेल, मैन्युफैक्चर डिटेल। मैं अपने हिसाब से अपने फिल कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से अपने फिल कर लेना। जिस हिसाब से आपकी डिटेल हो, आपका एड्रेस जहाँ का है, जहाँ पर आप ये सेल कर रहे हो, उस हिसाब से आप अपने भी डिटेल डाल देना, जैसे मैं अपनी डाल रहा हूँ। इसके बाद में हम दोस्तों अगली स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। और दोस्तों आपको अपनी प्रोडक्ट ID डालनी है अपने हिसाब से, जो आपको याद रहे। मैं अपने हिसाब से डाल देता हूँ प्रोडक्ट ID। आप यहाँ पर अपने हिसाब से बनाकर डाल लेना, जो आपको बेहतर लगे।
अब दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद लास्ट स्टेप पर चलते हैं। अब यहाँ पर डालनी है हमें प्रोडक्ट की इन्वेंट्री, जितना स्टॉक हमारे पास है प्रोडक्ट का। अब मैं यहाँ पर अपने हिसाब से डाल देता हूँ 1 पीस। इसके बाद दोस्तों हमें SKU ID डाल देनी है अपने हिसाब से। मैं अपने हिसाब से डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लेना जो भी आपको बेहतर लगे। और ये दोस्तों हमने जो भी अपने प्रोडक्ट की जितनी भी डिटेल डाली है वो सारी देखो ये शो हो रही है। जो जो हमने डाली है आप दोबारा भी चेक कर सकते हैं, कोई भी मिस्टेक तो नहीं हुई है, वो सही सही कर सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों एक चीज़ और रह गई है इसमें, जो हमने फर्स्ट नंबर पर जो अपना फ़ोटो ऐड किया था प्रोडक्ट का, तो हमने उसमें सिंगल फ़ोटो ऐड किया था। अगर हमें एक से ज़्यादा फ़ोटो ऐड करने हैं प्रोडक्ट के तो हम देखिए कैसे करते हैं। ऐड प्रोडक्ट पर चलते हैं, उसके बाद में अपलोड प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों हम अपने प्रोडक्ट के 9 फ़ोटो तक अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 4 फ़ोटो खींच रखे हैं, मैं अपने 4 फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। आप भी अपने हिसाब से फ़ोटो अपलोड कर देना, 9 फ़ोटो तक अपलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सही तरीके से ये सारी चीज़ें फिल कर दी हैं इसके अंदर। ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट के बारे में इसमें डाल दी हैं सही तरीके से, आप भी इस हिसाब से इसको कर लेना। इसके बाद में दोस्तों आपको लास्ट में इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में दोस्तों ये प्रोडक्ट जो है आपका 24 घंटे के अंदर मीशो पर लाइव हो जाएगा। लाइव होने के बाद में इसे आसानी से कस्टमर देख पाएंगे, फिर आपके ऑर्डर आने इसमें चालू हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।